8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। tan p माइनस कॉट r की वैल्यू इस फिगर में निकालनी है। सबसे पहले फार्मूले को याद रखिए आप। क्या था फार्मूला आपका? p b p अपॉन h h p। तो tan थीटा की वैल्यू p अपॉन b। थीटा की जगह हमने p लिख लिया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, p ए वाला एंगल हो गया। तो tan p इक्वल टू क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है? जो भी साइड उससे ऐड नहीं होती है वो परपेंडिकुलर उसके सामने जो साइड होती है, यानी क्यू आर अपॉन बेस हो गई पी अपॉन क्यू। हम देखते हैं कॉट की वैल्यू। कॉट आर, आर यानी इस एंगल में बोला गया, इस टाइप का जो एंगल बना होता है 90 होता है, आर है। तो कॉट के लिए मैंने बोला कि tan का उल्टा होता है, यानी 1/10 r हो जाएगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा b अपॉन p हो जाएगा। इसके लिए b क्या है? जो इससे टच साइड होती है, एंगल से जो टच साइड होती है वो होती है बेस, यानी क्यू आर। और ए वाली साइड जो उससे दोनों साइड से जो अलग साइड होती है, तीसरी साइड जो उससे टच नहीं होती है, एंगल के सामने होती है, वो होती है परपेंडिकुलर साइड, यानी पी क्यू। अब चाहे तो आप इसमें वैल्यू निकाल लें, नहीं तो यहीं से भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इनकी वैल्यू आप रखोगे tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू आपको ये आ गई थी और tan r की वैल्यू आपको ये आ गई है। tan p की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई है क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू। ये दोनों ही देखिए आप सेम वैल्यू है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। इस टाइप से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसको पाइथागोरस से भी आगे सॉल्व करना चाहें तो ऐसा हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू या बेस की कोई एक की वैल्यू आप 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये इसको इस साइड ले जाएंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू बी का स्क्वायर। बी इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे तो √25, इसकी वैल्यू 5, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। बी यानी क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू 5, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए क्यू आर की वैल्यू है 5, पी क्यू की वैल्यू है 0.12 माइनस क्यू आर फिर 5, पी क्यू की वैल्यू 12। दोनों सेम डिजिट है, इसलिए आंसर 0 आ जाएगा। यदि आपको थोड़ा सा लेंथी करना है तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है इफ़ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमें sin a की वैल्यू दी हुई है। sin a की जो वैल्यू होती है, फार्मूला क्या होता है? sin a इक्वल टू, अभी मैंने बताया था ना आपको, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये परपेंडिकुलर है साइन के लिए, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये सेकंड वाली कॉस की और ये थर्ड वाली tan की वैल्यू होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ एंगल ए की बात चल रही है, इसलिए इसका परपेंडिकुलर हो गया बी सी, क्योंकि एंगल की जस्ट सामने जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और बेस क्या है? जो इससे अटैच लाइन है वो बेस है, बी ए। तो इसमें वैल्यू दी हुई है 3/4, तो बी सी की वैल्यू हो गई आपकी 3 और बी ए की वैल्यू हो गई आपकी जी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। इसमें बताया गया इफ़ sin a इक्वल टू 3/4 एक गिवन है, कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि sin a, साइन की वैल्यू क्या होती है? फार्मूला याद है आपको, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो जो पी और एच है ये ही आपका साइन है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल ए के लिए बताया गया, इसका परपेंडिकुलर क्या है? बी सी।
और हाइपोटेनस क्या है, सी ए। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें अपन ने वैल्यू रख दी है, तो बी सी के वैल्यू हो जाएगी 3, बी सी इक्वल टू 3 और सी ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो जो बी सी यहाँ पर है वो हो गया 3 और ये सी ए हो गया आपका 4। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सी ए का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। यहाँ सी ए आपको वैल्यू दी हुई है, इससे हम लोग बेस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बी सी की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, स्क्वायर प्लस बी ए बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस इस साइड आ जाएगा 9 इक्वल टू बी ए का स्क्वायर। तो बी ए की वैल्यू जो रहेगी वो अंडर रूट 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, यानी बी ए की वैल्यू अंडर रूट 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर हो गया अंडर रूट 7। अब हमसे पूछा गया है कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया आपका बी ए और हाइपोटेनस हो गया सी ए। तो इसकी वैल्यू, बेस की वैल्यू है अंडर रूट 7 और सी ए की वैल्यू है 4। तो ये आंसर हो गया कॉस ए। अभी पूछा है टेन ए, तो टेन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, इस ए के लिए बात चल रही ना, और बेस क्या है, बी ए। तो बी सी की वैल्यू 3 है और बी ए की वैल्यू रूट 7 है। इसको बी सी लिखें या सी भी लिखें, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई टेन ए की। तो ये आंसर हो गए आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर गिवन है 15 कॉट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ये वैल्यू हमें इस ए एंगल के लिए निकालनी है। तो हमको पहले पता है कि 15, ये जो लिखा हुआ है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। अब हम यहाँ कॉट ए इक्वल टू 8, 15 इसके नीचे आ जाएगा। हमको पहले ही पता है कि साइन की वैल्यू ये, कॉस की वैल्यू ये, टेन की वैल्यू है। और जो टेन का अपोजिट टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ये उल्टा होता है, यानी ये उल्टा हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस यहाँ से यदि अपन देखेंगे तो बेस क्या है, ए बी। तो ए बी और इसका परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 8 और बी सी की वैल्यू 15। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी 8 और बी सी 15। अब हमको ये हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 प्लस 15 जा 225। इनको हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 289। तो एच की वैल्यू अंडर रूट 289 इक्वल टू 17। तो ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा 17। अब हमसे बोला है साइन ए की वैल्यू निकालना है इसमें। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से परपेंडिकुलर है सी बी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है सी बी, तो सी बी अपॉन हाइपोटेनस है सी ए, ये वाला हाइपोटेनस। तो सी बी की वैल्यू है आपकी 15 और हाइपोटेनस की वैल्यू है आपकी 17। तो एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा है, आपको निकालना है सेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए साइन कॉस 10 कॉसेक सेक, यानी ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस ए। तो ये सेकंड वाली वैल्यू है उसका उलट हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है, सी ए अपॉन बेस क्या है, बी ए। तो सी ए की वैल्यू है 17 और आपकी जो बी ए की वैल्यू है 8। तो एक आंसर आपका ए हो गया। ए साइन ए की वैल्यू है, ये आपकी सेक ए की वैल्यू। दिस इज़ द आंसर। समझ रहे हैं ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको यदि याद है तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा।